तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। और बच्चों, इस प्यारी सी क्लास में मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा फटाफट से प्रकट हो चुका हूं। तो एक बार याद दिलवा देता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय सेकंड, अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट। आज उसका लेक्चर नंबर हम लोग 13 कंप्लीट करने वाले हैं और ये लेक्चर हमारा सबसे लास्ट रहेगा। ठीक है, ये लेक्चर हमारा सबसे लास्ट रहेगा। अब तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखी है तो प्लीज मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर सभी चीजें देख लें, क्योंकि बहुत लॉजिकली तरीके से इस प्रेमी विवाह के दरबार में सिखाया जाता है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है। तो फटाफट मैं याद दिलवा देता हूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, हम लोग वो चीज पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि सर ऐसी क्या चीज है जो 100% आती है। देखो ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होता है, और हमने फिर पढ़ा इसमें विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ा इसमें, विरंजक चूर्ण। और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा बेकिंग सोडा। अभी तक तो ये सारा ऑर्डर आप लोगों को याद हो चुका होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, अभी पिछली ही क्लास में बच्चा पार्टी, पिछली ही क्लास में हम लोगों ने अभी क्या किया, धोबन सोडा या धावन सोडा, जिसे हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं। और इसको, और आज हम लोग पढ़ने वाले पीओपी, बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। जब मैं क्लास 10th में था तो 2 टॉपिक आए थे, विरंजक चूर्ण और पीओपी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने क्या बोला, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, तो ये तुम्हारे सब टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहां से आपके पता कितने कितने नंबर वाले सवाल बनते हैं, तो देख लो, यहां से आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं कितना भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो ये टॉपिक है कितना भयानक इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यदि बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। ये एक ऐसे टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, और इन टॉपिक्स को मैं वन शॉट के फॉर्म में किसी दिन लाइव वीडियो में लाने वाला हूं। ठीक है, जो भी बच्चे चाहता है कि सर हमें लाइव पढ़ाए इसी तरह जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में कर देना, और इसी चीज का मैं इसी बोर्ड पे आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। और लाइव में तो पता ही है कितना मजा आता है, सब बच्चे जुड़ते हैं, आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा क्यों आया, बहुत मजा आता है लाइव क्लास में। तो ठीक है बच्चों, फिर यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके प्रेमी बाबा इस दरबार में लाइव आए और आप लोग भी लाइव जुड़े, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और संडे को सुन लीजिए, सभी क्लास 10th के बच्चे सभी गौर से सुनेंगे कि हम लोग संडे को जो हमारी क्लास 10th की साइंस का अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके 10 सालों में पूछे गए एमसीक्यूज को ला रहे हैं। तो ठीक है, तो सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर देना है और अपने दोस्तों को भी बता देना है कि प्रेमी बाबा आपके लिए ला रहे हैं 10 सालों में पूछे गए इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। और संडे को जुड़ना ना भूले शाम 6 बजे। ठीक है बच्चा, इतना पार्ट ध्यान रखना। चलिए फिर, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको, धावन सोडा, धोने का सोडा। आज हम लोग करने वाले हैं पीओपी। क्या बच्चा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखना बहुत मजा आएगा। आप लोग बस मुझे कुछ देर तक ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस क्लास में ना मजा आया ना, तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर आपकी क्लास में मजा नहीं आता। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आपको मेरी क्लास में मजा ना आए। बस आप लोगों को मेरे साथ अटैच रहना है।
बस पढ़ाई में थोड़ी देर के लिए लीन हो जाता है, वो लीन हो जाना है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछो फटाफट, कमेंट में कर दिया करो, मैं तो सबके ही कमेंट देखता हूं। चलिए फिर, यदि आपको हमारे बच्चा पार्टी नोट्स चाहिए, मैंने क्या बोला, यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे चैनल से रिलेटेड तो फटाफट मैं बता देता हूँ, और आप लोग अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं। चलो हेडिंग डालेंगे सभी, हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या डालेंगे हेडिंग? हेडिंग डालेंगे प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये पीओपी के नाम से भी जाना जाता है, इसको गौर से सुनना, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेगा, इसको कोई भी बच्चा बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बिल्कुल एक एक बारीकी को समझिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे जब मैं देर लगाता हूं उसके बारे में डीपली नॉलेज देता हूं तो आप लोग समझ जाइए करिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यकीन मानिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आता रहेगा और आता हुआ है और आया भी है। आप लोग पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से जरूर सवाल आता है, ठीक है। तो देखिए आपको हम बोर्ड एग्जाम में 90+ लावा के रहेंगे, बस आप लोगों को हमारी बात मानना है। तो सबसे पहले हम इन चीजों में क्या देखते हैं, उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, चलो देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम मैं यहां पे ही लिख देता हूं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट लिख देना, कोई भी लिख लो आप लोग, अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ये तो है इसका क्या रासायनिक नाम, इसका क्या है ये इसका है रासायनिक नाम। चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे ही लिख लो इसको, ठीक है। ये तो है इसका क्या, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, ये तो है इसका रासायनिक नाम। इसका अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या पढ़ने वाले हम लोग, रासायनिक सूत्र। चलो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है देख रहा हूं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। CaSO4, ठीक है, 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O, ठीक है। ये जो है हमारा, अच्छा इसको इस तरह ना, कहा गया, 1/2, 1/2, जो ये है ये हमारा है रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र, यदि आप इसको नहीं लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। मैंने क्या बोला, यदि आप इसको ना लिखना चाहो फिर भी आपका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है, जो आपका मेन रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है CaSO4 अर्धहाइड्रेट 1/2 H2O। H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, 1/2 हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, क्या लिखा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं आपको यही याद करवा दूंगा यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मेरे साथ साथ बोलो, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, गाना बना लो अर्धहाइड्रेट, ठीक है। चलो फिर इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं निर्माण प्रक्रिया कि ये कैसे बनता है, निर्माण प्रक्रिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्माण प्रक्रिया। तो निर्माण प्रक्रिया कैसे होता है तो देखिएगा, गौर से सुनना। देखो इधर सुनो, CaSO4, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूं, ये इक्वेशन देखो,
+2H2O। आपको इक्वेशन तो याद करनी है, इक्वेशन के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो धूम मचा ले। हो धूम मचा ले धूम बराबर, चलो 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 चलो, कहाँ चले कहीं चलो। CaHO4 धूम बराबर धूम शराबी, धूम बराबर धूम, धूम बराबर धूम। देखो अब इधर देखो, ये इक्वेशन है हमारी, ये एक समीकरण है। ये क्या है, ये हमारा क्या है बताओ मुझे, किस किस को पता है ये क्या है बताओ। अच्छा देखे किसको किसको पता है, किस किस को पता है, आप अभी आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। फिर बताओ ये किस किस को पता है क्या है ये क्या है। अच्छा और फिर ये क्या है, फटाफट बताओ दोनों चीजें। ये क्या है, इस चीज को तो बता देना चाहिए थी, इस चीज को नहीं बताया तो बहुत पिटाओगे बेटा इस चीज को। ये चीज तो आपके बोर्ड में भी लिखी है कहीं, देखो देखो कहीं लिखी है। हाँ क्या है ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसको ही हम बोलते हैं POP। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये। यही हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, किसी ने बताया क्या, कमेंट में बता दो मेरे से पहले। चलो इसको बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम, जिप्सी नहीं बोलते हैं इसको, हम जिप्सम बोलते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं पता बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम, जिप्सम जिप्सम जिप्सम। और ये POP, POP, POP। जब जिप्सम को, गौर से सुनना, जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन, हाय हाय हाय, गौर से सुनना, गौर से सुनना, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं इसको हम, 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, समझे। 100 डिग्री सेल्सियस इसको हम बोल सकते हैं, पर केल्विन आता है तो केल्विन लिख लीजिए। ठीक है, आपकी बुक में भी केल्विन लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। जब हम लोग जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, भैया हमने गर्म कर दिया। जिप्सम ना पत्थर की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, गौर से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया ना, वो इधर तो परिभाषा लिखनी है, इधर इधर सुनो, इसको इधर सुनो। इसमें मान लीजिए जिप्सम है, इसमें क्या है, जिप्सम है, जिप्सम। अब मैंने इसको गर्म कर दिया, कितने डिग्री पर, 373 केल्विन पर। जब मैं इसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये क्या करेगा ना मेरा बच्चा पार्टी, तो ये क्या करेगा, जल के अणुओं को त्याग देगा, जल के अणुओं को त्याग देगा। कितने, 1/2, 1/2 यानी कि 1.5। यहाँ पर 2 जल के अणु हैं, यहाँ पर 2 जल के अणु है, यानी कि 1.5 जल के अणु को ये त्याग देगा, 1.5 जल के अणु को ये बाहर निकाल देगा, और एक ये POP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यो POP बन जाएगा। जो ये होता है ना हमारा, ये शायद पानी घुला हुआ होता है, ये जिप्सम होता ना, ये घुला हुआ होता है। एक बार इसके बारे में देखना पड़ेगा, कोई नहीं। हालांकि इतना समझिए, जो आपका ये जिप्सम होता है, ये जिप्सम को क्या करते हैं, वो हम लोग गर्म करते हैं। गौर से सुनना, जब जिप्सम को हम लोग 373 डिग्री केल्विन पर गर्म कर देते हैं तो POP बन जाता है। और इस POP को हम लोग, इस POP को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों ने अपनी बिल्डिंग में जो ये डिजाइनिंग बनती है ना, छत के ऊपर जो डिजाइनिंग बनती है व्हाइट व्हाइट, उसमें भी POP का यूज होता है, उसमें भी POP का यूज होता है। ठीक है, ये बहुत चिकनी सतह बना देता है, बहुत अच्छी तरीके से चमका देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा POP बन गया है। इसकी अब हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। चलो थ्योरी क्या है, जिप्सम को लिखेंगे, जिप्सम को, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने, क्या लिखा है, जिप्सम को 373 डिग्री 373 डिग्री पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को, क्या लिखा है, जल के अणुओं को क्या कर देता है, जल के अणुओं को
जल के अणुओं को त्याग कर, हे मालिक क्या लिखा है, त्याग कर, त्याग कर कैल्शियम, त्याग कर कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट क्या कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीओपी, क्या कर देता है ये, बनाता है, ठीक है, बनाता है। तो इस तरह से ये आपकी डेफिनेशन भी होगी, आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं, आप लोग यहां से नोट कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। और जो आपका ये बन के आया ना, मैंने क्या बोला, जो आपका पीओपी आया, ये एक सफेद चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण जो आप लोग ये पुट्टी वगैरह करवाते हैं वो भी पीओपी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको जो हम दोबारा जल में मिला देंगे, जब इसको दोबारा हम जल में मिला देते हैं तो हमारा जिप्सम बन जाता है, क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जब हम लोग इसको पानी में मिला देंगे और इसको फिर इतना जो हमारा पानी निकाला था इसमें से, अब इसमें फिर पानी मिला दिया तो ये फिर भैया जिप्सम बन जाएगा, समझे। एक लाइन और लिख दो इंपोर्टेंट लिखकर, यह सफेद चूर्ण, यह सफेद चूर्ण है जो क्या लिखा है, जल मिलाने पर पुनः जिप्सम क्या करता है, जल मिलाने पर ये पुनः, जल मिलाने पर ये पुनः क्या करता है, ये जिप्सम बन जाता है। क्या जिप्सम बनकर, जिप्सम बनकर ठोस, ठोस प्रदान करता है, जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, प्रदान करता है, ठीक है। ये ठोस बन जाता है, मैंने बोला था ये ठोस है, आपको मैंने बोला था ये ठोस है, जब इसमें हम फिर पानी मिला देते हैं तो ये ठोस बन जाता है। इतना फटाफट नोट करिए, फिर अब हम लोग इसके उपयोग लिखते हैं। ये जिप्सम है, उससे हमने पीओपी बना दिया है, तो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फिर इसके हम उपयोग लिखते हैं। फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। जो आपके पीओपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसी चार्ट से बनेंगे, जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। पीओपी से जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे वो सब इसी चार्ट से बनेंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। अब हम इसके करने वाले हैं उपयोग, ठीक है। इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं, बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हर चीज पूछी जाती है, इसकी हर चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे, गौर से ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए 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 चलिए, चलो फिर अब इसके हम लोग करने वाले हैं उपयोग। भाई जब तक हमें किसी के एप्लीकेशन नहीं पता चलती, इसका यूज नहीं पता चलता ना, जब तक मजा नहीं आता है ना। अब इसके उपयोग, सबसे पहले उपयोग लिख लो यहाँ, जो सबसे पहला उपयोग है, जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, जो डॉक्टर होते हैं वो टूटी हुई हड्डियों को, क्या होते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को, डियो, हड्डियों को सही स्थिति, सही स्थिति क्या लिखा है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति प्रदान करने में करते हैं, प्रदान
करने में, डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही स्थिति प्रदान करने में पीओपी का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को आप लोग गौर से समझना, इस पॉइंट को आप लोग गौर से समझेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले गांव शहर देश विदेश हर जगह देखा होगा कि जब किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, या किसी का हमारा जो भी अंग में हड्डी टूट जाती है जो कि आसानी से उसको जोड़ा जा सकता है, तो आप लोग देखे होंगे कि हाथों पे ना प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, हाथों पे ये प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। तो क्या आपने सोचा ये प्लास्टर किस चीज का बना होता है? क्या आपने कभी सोचा है ये प्लास्टर किस चीज का बना होता है? तो सुनिए, इस प्लास्टर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज पीओपी? मैंने अभी आपको बताया, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप लोग इसके अच्छी तरीके से उपयोग पढ़ सके तो एक उपयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स हैं वो टूटी हुई हड्डियों को स्थिति प्रदान करने के लिए कि वो हड्डी अच्छे से ज्वाइंट हो सके, इसलिए पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। और पीओपी आप लोग देखते हैं कितना हार्ड हो जाता है, ठीक है, और अच्छे से हमारी हड्डी जुड़ जाती है, ठीक है। चलिए यह हो गया। अब दूसरा क्या होता है, इसका उपयोग ना हम लोग खेल खिलौने बनाने में भी करते हैं। क्या करते हैं इसका उपयोग? खेल खिलौने बनाने में भी, ठीक। इसका उपयोग खिलौने बनाने, इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? खिलौने और सजावटी सामान बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग किस किस में करते हैं हम लोग? खिलौने ले लो, खिलौने वाला, खिलौने व सजावट का सामान बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है? तीसरा इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्या उपयोग, ठीक है। पहला क्या है? डॉक्टर जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं उसको सही से स्थिति प्रदान करने के लिए, हड्डियों को सही स्थिति प्रदान करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खिलौने व सजावट के सामान बनाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी करते हैं। बताओ यहां तक किसी को भी दिक्कत? और ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और आपका ये चैप्टर भी, यहाँ पर जो चैप्टर है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो अगली दिन है इसका हम अगली क्लास में इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या करेंगे इसके हम लोग? एमसीक्यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपकी किताब के पीछे दे रखा है इंडेक्स में, ठीक है, वो वाले हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। और अगली नेक्स्ट क्लास में आपको बायोलॉजी का चैप्टर चलेगा जो आपके हार्मोनल से रिलेटेड है। बहुत मजा आएगा बायोलॉजी में, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो ये बच्चा प्रेमी बाबा के दरबार में जुड़ जाते हैं ना, उसका जाने का मन ही नहीं करता। क्यों? आपको पता है यहाँ पर किस तरह का पढ़ाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बताओ कैसी क्लास लगी, कमेंट में जरूर बताना। बच्चों तक ये ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, पूरा वायरल कर दो। ये प्रेमी बाबा को वायरल करना है आप लोगों की, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर सौंपता हूं। और जो हमारा प्यार वाला बटन है, लाइक का फटाफट दबा दो। और बाबा के दरबार में आते हो और जो भी दरबार में जाते हैं वो घंटा जरूर दबाते हैं, तो आप लोग भी पहली बार बाबा के दरबार में आए तो घंटा दबा दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। खूब पढ़िए, खूब बिल्कुल मस्त रहिए, खूब अच्छे से खेलिए कूदिए और पढ़िए भी। जब तक मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।